बिहार सरकार पटना में 12 मंजिला इमारत से लेकर के 22 मंजिला इमारत तक और 400 कमरों से लेकर के 500 कमरों वाला 3-5 सितारा होटल बनाएगी। और यह होटल इतना भव्य, विशाल और लग्जरियस होगा कि आप शायद इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये होटलें ऐसी हैं कि अभी पटना के जो बड़े बड़े होटल हैं उनको ये टक्कर देंगी और हो सकता है कि उन्हें पीछे भी छोड़ दें। इन होटलों में वीआईपी सूट, प्रेसिडेंशियल सूट, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट, स्पा और रेस्टोरेंट सब होंगे। सरकार इन होटलों को बनाने के बाद 30 साल से 60 साल तक के लिए लीज पर देगी और इस होटल को बनाने की प्रक्रिया भी जल्दी ही आरंभ होगी। अब इन होटलों के बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे कि ये होटलें कहां बनेंगी, क्या खासियत होगा, कितने कमरे होंगे, कितना मंजिला होगा, सभी चीजों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। मंगलवार को नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में बिहार में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार की राजधानी पटना में 1-2 नहीं बल्कि 3-5 सितारा होटल बनाने जा रही है। दरअसल पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास स्थित होटल पाटलिपुत्रा अशोक और आर ब्लॉक के पास स्थित सुल्तान पैलेस और गांधी मैदान के पास स्थित बांकीपुर बस स्टैंड की जमीन पर 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। बिहार में पर्यटकों की बढ़ती संख्या और बेहतर औद्योगिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार की कैबिनेट ने मंगलवार को राजधानी पटना में 3 नए 5 सितारा होटलों के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। पटना में सुल्तान पैलेस, होटल पाटलिपुत्रा अशोक और बांकीपुर बस स्टैंड की जमीन पर पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर 5 सितारा होटल बनाया जाएगा। इन तीनों होटलों में मॉल भी होंगे। वहीं पटना के मशहूर सुल्तान पैलेस के वर्तमान ऐतिहासिक भवन को संरक्षित रखते हुए यहाँ 5 सितारा होटल बनेगा ताकि होटल में आने वाले देश विदेश के लोगों को यहाँ के इतिहास के बारे में पता चल सके। और उसके अलावा बता दें कि पटना में फिलहाल होटल ताज, होटल मौर्या, होटल चाणक्य, होटल लेमन ट्री, होटल पनास लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। वहीं अब होटल पाटलिपुत्रा अशोक और बांकीपुर बस स्टैंड की जमीन पर बनी बिल्डिंग को तोड़ करके 5 सितारा होटल बनाया जाएगा। पाटलिपुत्रा अशोक की जमीन पर कम से कम 100 कमरों का होटल बनेगा और वहीं बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस के करीब लगभग 150 कमरों की क्षमता वाला 5 सितारा होटल बनेगा। बताया जा रहा है कि ये तीनों 5 स्टार होटल जो हैं 2027 तक बनकर के तैयार हो जाएंगे और इसके लिए इस साल जो है ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी के अनुसार आर ब्लॉक स्थित सुल्ताना पैलेस की जगह 12 मंजिला 5 स्टार होटल बनेगा। करीब 4.8 एकड़ जमीन पर बनने वाले होटल में करीब 400 कमरे होंगे। इनमें 300 डबल बेडरूम, 40 सिंगल बेडरूम, 20 वीआईपी सूट और 4 प्रेसिडेंशियल स्वीट होंगे। उसके अलावा 2-2 कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट और रेस्टोरेंट होंगे। जानकारी के अनुसार आर ब्लॉक स्थित सुल्ताना पैलेस की जगह पर 12 मंजिला 5 स्टार होटल बनेगा। फिलहाल इस जगह पर परिवहन भवन है। आपको बता दें कि पटना के प्रसिद्ध बैरिस्टर सर सुल्तान अहमद द्वारा 1922 में इसे बनाया गया था, जिसमें परिवहन भवन चल रहा है अभी, जिन्होंने पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में भी काम किया था और 1923 से 30 तक पटना विश्वविद्यालय के पहले भारतीय कुलपति के रूप में भी काम किया था इन्होंने। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास स्थित होटल वर्षों पुराने पाटलिपुत्रा अशोक का लुक पूरी तरह से बदल जाएगा। दरअसल पाटलिपुत्रा अशोक को तोड़ करके यहाँ पर 12 मंजिला 5 स्टार होटल बनेगा और करीब 1.5 एकड़ में बनने वाले होटल में 100 कमरे होंगे। इनमें से 15 से 20 सिंगल बेडरूम होंगे, 120 से 140 डबल बेडरूम होंगे और 15 वीआईपी स्वीट, एग्जीबिशन ऑफ बिजनेस सेंटर, फाइन डाइन, रेस्टोरेंट, स्पा आदि सारी चीजें मौजूद होंगी। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास बांकीपुर बस पड़ाव की जमीन पर बनने वाला 5 स्टार होटल पटना का सबसे ऊंचा भवन होगा। यहाँ कम से कम 22 मंजिला भवन बनाने की योजना है और करीब 3.5 एकड़ जमीन पर बनने वाले इन होटलों में 500 कमरे होंगे। इनमें 160 से 180 स्टैंडर्ड और डिलक्स रूम होंगे, 72 फैमिली डिलक्स रूम होंगे, 5 ब्राइडल सूट, 10 एग्जीक्यूटिव स्वीट और 4 प्रेसिडेंशियल स्वीट होंगे। अब इन होटलों के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि इन 5 सितारा होटलों के बन जाने से बिहार में पर्यटन को और औद्योगिक
करण को कितना बढ़ावा दिया जा सकता है और सरकार इन सब चीजों को करके बिहार में उद्योग लाने में कितना सफल हो पाएगी। अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।